हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रह्मोस क्लास में। मैं अनिल राजपूत आज आपको इकोनॉमिक्स की चौथी क्लास पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है जनगणना। क्या है टॉपिक? जनगणना, जिसमें कि हम आज जनगणना के बारे में पढ़ेंगे। जनगणना जो कि इसका अर्थ होता है जन प्लस गणना, यानी लोगों की गणना, यानी लोगों की गिनती। जनगणना यानी लोगों की गिनती। इसमें दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं जनसंख्या दिवस। जनसंख्या दिवस हमारा कब मनाया जाता है? जनसंख्या मनाया जाता है, कब मनाया जाता है हमारा? 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। अब जो हमारा आगे है, विश्व की आधुनिक जनगणना कब हुई थी? कब हुई थी विश्व की सर्वप्रथम पूरे विश्व की आधुनिक जनगणना कब हुई थी? 1749 ईस्वी में। कब हुई थी? 1749 ईस्वी में। कहाँ? स्वीडन में। कहाँ? स्वीडन में। और जो भारत में सर्वप्रथम जनगणना है, ये कब हुई थी? सन 1872 में मेयो के कार्यकाल में। किसके? सन 1872 मेयो के कार्यकाल में। और जो जनगणना हुई थी सन 1872 मेयो के कार्यकाल में, इसके जनगणना आयुक्त कौन थे? डब्ल्यू प्लेडो। कौन थे? डब्ल्यू प्लेडो। कौन थे? डब्ल्यू प्लेडो। और इसमें जो भारत में प्रथम नियमित जनगणना, भारत में प्रथम नियमित जनगणना कब हुई थी? सन 1881 में। कब हुई थी? सन 1881 में। किसके कार्यकाल में? रिपन के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? रिपन के कार्यकाल में। और इसके जनगणना आयुक्त कौन थे? आर ए गोपाल स्वामी। कौन थे? आर ए गोपाल स्वामी। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अनुसूची 7 जो हमारी जनगणना है वो किस में है? अनुसूची 7 में। और एक संघ सूची का विषय है। किसका? संघ सूची का, जिसमें 69 विषय हैं। कितने? 69 विषय हैं। और एक किस आर्टिकल में अनुच्छेद किसमें? 246 आर्टिकल में। कितने? किसमें? 246 आर्टिकल में। और महान विभाजक वर्ष किसे माना गया है? किसे माना गया है महान विभाजक वर्ष? किसे माना गया है? 1921 को। किसको? 1921 को। इसमें नकारात्मक वृद्धि दर हुई थी। क्या हुई थी? नकारात्मक वृद्धि, यानी इसमें जनसंख्या बढ़ने की जगह जनसंख्या कम हुई थी, जो कि 0.31%। कितनी? जो हमारी 100% है उसमें से 0.31% जनसंख्या कम हुई थी, यानी लोगों की मृत्यु हुई थी। और जिसमें से जिसका अनुपात है, जिससे जनसंख्या निकल के आई है, वो 70 लाख जनसंख्या। कितनी? 70 लाख जनसंख्या तक हमारी भारत देश की कम हुई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रथम जनसंख्या नीति। प्रथम जनसंख्या नीति कब आई थी? सन 1976 में। कब आई थी? सन 1976 में। और नई जनसंख्या नीति कब आई थी? 15 अगस्त सन 2000 में। कब आई थी? 15 अगस्त सन 2000 में। हम आगे देखते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। यानी अगर 1000 पुरुष हैं और हमें उसमें निकालना है कि उसमें महिलाएं कितनी हैं, या जितनी महिलाएं उसका लिंग अनुपात, यानी अनुपात, हमारे लिंग का अनुपात कितना है, तो पुरुष और महिला का अनुपात निकाला जाता है। उसमें प्रति 1000 पुरुषों पर देखा जाता है कितनी महिलाएं हैं। आगे देखते हैं शिशु लिंग अनुपात। शिशु लिंग अनुपात में क्या होता है? जो 1000 बच्चे हैं, 1000 बच्चे, 1000 बच्चों पर कितनी बच्चियों की संख्या है। क्या देखा जाए? शिशु लिंग अनुपात में भी यही देखा जाता है कि जो 1000 बच्चे हैं उन पर बच्चियों की संख्या कितनी है। और जो हमारा साक्षरता दर है, जो साक्षरता दर है, ये 7 वर्ष से प्लस के बच्चों को लिया जाता है। यानी 7 वर्ष से अधिक जो बच्चे हैं उनको माना जाता है कि ये साक्षर हैं या नहीं, यानी शिक्षित हैं या नहीं है। अगर हमें साक्षर दर निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं? साक्षर दर में साक्षर लोगों की संख्या क्या होती है? साक्षर लोगों की संख्या, जितने भी हमारे देश में साक्षर लोग हैं उनकी संख्या, और अपॉन 7 वर्ष प्लस, यानी 7 वर्ष से अधिक लोगों की संख्या, और मल्टीप्लाई में 100 रख के इसमें हम निकाल सकते हैं कि कितना हमारा साक्षरता दर है। आगे देखते हैं जनगणना सन 2011। कितनी? जनगणना सन 2011। इसमें हम देखते हैं ये हमारी स्वतंत्रता के बाद की 7वीं जनगणना, यानी ये हमारे देश की कब हुई? स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना थी। और सन 1872 जब हमारे भारत देश में प्रथम जनगणना स्टार्ट हुई थी, तब से ये हमारे भारत देश की 15वीं जनगणना और नियमित 14वीं। कौन सी? नियमित 14वीं और 15वीं जनगणना है। अब देखते हैं इसमें जो हमारी सन 2011 की जनगणना हुई थी, इसमें टैगलाइन क्या थी? हमारी टैगलाइन, इसमें टैगलाइन थी
हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या हुई थी टैगलाइन इसकी? हमारी जनगणना हमारी भविष्य, यानी हमारा स्लोगन था। और जो हमारा शुभंकर था प्रेरक शिक्षा इम्यूनेटर होता है हमारा। शुभंकर क्या था दोस्तों? हमारा शुभंकर क्या था? प्रेरक शिक्षा फीमेल इम्यूनेटर। क्या था? प्रेरक शिक्षा फीमेल इम्यूनेटर। और हमारी जो टैगलाइन थी वो क्या थी? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या थी? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और इसमें सन 2011 में नकारात्मक वृद्धि वाला राज्य, नकारात्मक वृद्धि यानी जिसमें हमारी जनसंख्या बढ़ने की जगह घटी ही थी, वो राज्य कौन सा था? नागालैंड। कौन सा था? नागालैंड। जिसमें कि हमारी जनसंख्या 0.6% तक कम हुई थी। क्या हुई थी? 0.6% तक कम। अब लिंगानुपात, इसमें क्या था हमारी 2011 की जनगणना में कि 1000 पुरुषों प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, यानी जो इतने हमारे भारत देश में पुरुष हैं, पुरुषों के अनुपात के हिसाब से 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं थी? 943, जो कि हमने अभी देखा था लिंगानुपात में कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं, तो हमें पता चला है कि इसमें 943 महिलाएं हैं। और इसमें शिशु लिंगानुपात क्या था? 927 बच्चों पर 918 बच्चे हैं, जो कि सन 2001 के हिसाब से था 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। कितना? 0 से 6 वर्ष के बच्चों। अब इसमें साक्षरता दर हम देखते हैं। साक्षरता दर हमारी कितनी थी? 73, यानी 73%। यानी हमारे भारत देश में 73% लोग क्या है? शिक्षित हैं। क्या है? शिक्षित हैं। और पुरुषों का जो रेशियो था वो था 80.9। कितना? 80.9% हमारे भारत देश में पुरुष साक्षर हैं। और जो महिलाएं हैं हमारी, ये कितनी थी? 64, यानी 64% तक हमारे भारत देश में महिलाएं शिक्षित हैं। क्या है? 64% तक हमारे भारत देश में महिलाएं शिक्षित हैं। अब इसमें क्या था कि जो केरल राज्य था, कौन सा? केरल राज्य ये पूर्ण साक्षर राज्य था। कौन सा? केरल हमारा पूर्ण साक्षर राज्य था, यानी इसमें महिलाएं और पुरुष अधिक से अधिक पुरुष और महिलाएं शिक्षित थे, यानी साक्षर थे। आप इसमें देखते हैं, इसमें सन 2011 की जनगणना में नगरीय जनसंख्या कितनी थी? 31.2%, यानी 31.2% नगरीय, यानी शहरों में निवास करने वाले लोगों का प्रतिशत कितना था? 31.2%। और जो हमारे ग्रामीण जनसंख्या, यानी ग्रामीण में गांव में रहने वाले लोगों की जनसंख्या कितनी थी? 68.8%, यानी हमारे देश में नगरों से डबल दुगना जनसंख्या लोग ग्रामीण में यानी गांव में निवास करते हैं। जनगणना के बारे में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश, जिसमें पूरे भारत की 16.5% जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश में है, जो कितनी? 20 करोड़। कितनी? 20 करोड़। हम आगे देखेंगे। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात कितना? 972 किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। हम आगे देखेंगे, सबसे कम शिशु लिंगानुपात किस राज्य में? 834 हरियाणा में। किसमें? 834 जनसंख्या कितने में है? हरियाणा में। सर्वाधिक पुरुष या महिला साक्षरता किसमें? केरल राज्य में। आपको दोस्तों बताया था कि सबसे ज़्यादा जो साक्षर लोग हैं वो किस राज्य में? केरल में। कितने कौन है? महिला और पुरुष दोनों ही इसमें आते हैं। अब आगे देखो, न्यूनतम जनसंख्या साक्षरता किसमें? बिहार। सबसे कम जनसंख्या जो साक्षर है वो किस राज्य में? वो है बिहार में। और न्यूनतम महिला साक्षरता, यानी बिहार में सबसे कम पुरुष हैं और न्यूनतम महिला साक्षरता यानी किसमें? राजस्थान में। किसमें? राजस्थान में। सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन है? मेघालय। सबसे ज़्यादा वृद्धि किस राज्य में हुई थी जनसंख्या में? मेघालय में। सर्वाधिक वृद्धि वाला यूटी यानी यूनाइटेड टेरिटरी कौन सा है? दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली में भी सबसे ज़्यादा जनसंख्या क्या हुई थी? वृद्धि, जो कि यूनियन टेरिटरी है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या किस राज्य में? महाराष्ट्र में। किस राज्य में दोस्तों? महाराष्ट्र में। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किसमें? किस यूटी में? दिल्ली में। किसमें? यूटी में, जो कि हमारी राजधानी है। हम आगे देखेंगे, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ठाणे महाराष्ट्र। कौन सा है? ठाणे महाराष्ट्र। हम आगे देखो, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? दिबांग। जो कि किसमें? अरुणाचल प्रदेश में। किसमें? अरुणाचल प्रदेश में।
न्यूनतम जनसंख्या वाली यूटी यानी सबसे कम जनसंख्या वाली यूनियन टेरिटरी यानी यूटी कौन सी है, वो है लक्षद्वीप। कौन सी है, लक्षद्वीप, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है। पंजाब हरियाणा में एसटी नहीं है, जो कि हमारे भारत देश में एसटियों की अधिक संख्या, अच्छी संख्या है, जो कि पंजाब व हरियाणा में एसटी नहीं है। सर्वाधिक एससी वाली यूटी, सर्वाधिक सबसे ज़्यादा एससी किस में है, जो कि किस में है, यूटी में, दिल्ली में। किस में है, दिल्ली में। और 10 की वृद्धि दर यानी जो 10 की आधार पर जनगणना होती है उसमें वृद्धि दर कितनी थी, 17.7%। कितनी, 17.7%। अब सर्वाधिक जनसंख्या वाली यूटी, सर्वाधिक जनसंख्या वाली यूटी कितनी है, कौन सी है, दिल्ली, जिसमें कितने 11,320 लोग लगभग में हमारे दिल्ली में निवास करते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाली यूटी कौन सी, न्यूनतम जनसंख्या वाली यूटी कौन थी, अरुणाचल प्रदेश। कौन सी थी, अरुणाचल प्रदेश। अब देखो न्यूनतम जो साक्षरता है वो सबसे ज़्यादा किस किस में, केरल में है 94% और मिजोरम 93.4%, यानी सबसे ज़्यादा किस में है, केरल में। अब आगे देखो सबसे कम साक्षरता किस वाले राज्य में, बिहार में। किस में, बिहार में, जो कि है 71 यानी 71.2% और अरुणाचल प्रदेश में कितनी, 72.6%। कितनी, 72.6%। दोस्तों जब हमारी जनगणना हुई थी तब हमारा भारत देश जनसंख्या में दूसरे नंबर पर था, लेकिन अब हमारा भारत देश जनसंख्या में पहले नंबर पर आ गया है, विश्व में सबसे पहले नंबर पर आ गया है। दोस्तों धन्यवाद। आपको हमारी क्लास कैसी लगी?